हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है दो वरदान। जी हाँ, तो सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। ये है दो वरदान जो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे थे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का अभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राजा का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वरिष्ठ के विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग स्थिर हो गए। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप अब सहमत हो तो मैं राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उसमें विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूँ। सभा में तुम लवदीव धवनों से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वीकार किया। राम का जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का अभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गई। हर जगह जगह बस यही चर्चा थी कि राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध के बारे में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ के इस संबंध में राजा राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता तुम्हें अपना राजा चुनना चाहती है। तुम राजधर्म पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी दासी ने भी देखी। मथुरा ने शुरू में उसे लगा कि इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इससे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसे अन्य अनुष्ठान में नहीं दिखा। उसे अचंभ हुआ। उसने फिर उस रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक से षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी के हित के लिए उसे सर्वोपरि था। मंत्रा से अपना हित ही मानती थी। वह कैकेयी की मुंह बोली थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा राजनिवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में थी। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठो, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं, होश में जागो। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्होंने मथुरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसे कुशल? कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता के साथ अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? मति मारी गई है? सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत का जान पूछकर ननिहाल भेज दिया। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है।
वह मुझे माँ के समान मानते हैं। मुझे इसमें षड्यंत्र नहीं दिखाई देता। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा श्रेष्ठ पुत्र को मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए तो यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उसके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे को देखते हुए कहा, उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई देता। दुख की जगह प्रसन्न हो रही हो। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्य की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा बनेगा। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राजा को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। आंखों में अश्रुधारा थी। मन भारी हो चला था। प्रसन्नता की जगह वह अवैध क्रोध ले चुकी थी। मंथरा के तर्कों से उन्हें सच्चाई दिख रही थी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, सुनो रानी, ऐसा करो, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं। दशरथ से अपने वरदान पूरे करने को कहो। एक, भरत के लिए राजगद्दी मांगो। दूसरे से राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमा हुआ था। उन्होंने मंथरा की बात ठीक लगी। मन ही मन एक प्रश्न अब भी था, यह दशरथ कैसे कहेंगे? उन्होंने रनिवास बुलवाया या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उन्हें उनकी तरफ मत देखना, बात मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम अपनी पिछली बात याद दिलाना, 2 वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चलेगी। मंथरा वापस मंथरा निवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज को रानियों की याद आई। तुरंत निवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। तिरहाई से पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि वे अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे स्वयं बना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, गहने बिखरे पड़े थे, कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती हुई, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हारे प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वरदान दें। मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर ली। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध तो खा ली। कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ चुप भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी से बोले, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे अवाक रह गए। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कतार भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं कि मैंने
सही सुना। कैकेयी अड़ी रही, दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी यही बात आप वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और यह कलंक आपके माथे पर लगेगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेहोश पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात बस इसी तरह बीत गई। और कैसे राम को वनवास मिला, क्या क्या हुआ, ये अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगी, और जो है मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगी, और मैं आगे का जो प्रोसीजर है वो सारा बताऊंगी। आप मुझे कमेंट जरूर बताना, और मेरे जो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो।